मेरी एक गर्लफ्रेंड है एंड शी इज एक्चुअली काइंड ऑफ अ पॉश फीमेल। हम मतलब वो वाली लड़कियां नहीं होती जो पहली बार तुमसे मिलती हैं सॉरी की जगह पार्डन मी बोल देती हैं। हम मतलब उसने पहली बार पार्डन मी बोला, मुझे लगा पर्दों की बातें कर दी। मैंने कहा ये सब क्या बोल दी है। देन शी स्टार्टेड आस्किंग मी क्वेश्चंस लाइक कि व्हाट इज योर बॉडी काउंट। मैंने कहा ये क्या होता है। कहती बॉडी काउंट मींस हाउ मेनी पीपल यू हैव स्लेप्ट विथ। मैंने कहा मम्मी पापा दादी। कहती आर यू मैड, आर यू नॉट गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। बॉडी काउंट मींस हाउ मेनी गर्ल्स यू हैव स्लेप्ट विद। मैंने कहा मम्मी दादी मौसी। ये कैसा क्वेश्चन है भाई, ये कैसा क्वेश्चन है। अजीब अजीब डिमांड्स लेके आती थी मेरे पास। हम मुझे आके बोलती प्रवित लिक माय फिंगर्स। मैंने कहा लगाओ पुदीने की चटनी। फिर देखो कैसे चाटता हूं मैं। प्याज लगा के खाना गया तो बताइयो भाई ऐसे कैसे किसी लड़की की उंगलियां चाट लूं मैं। नेल पॉलिश लगी हुई है तेरी उंगली पे, थिनर है मेरा मुंह। हाँ समाज में जाके मैं क्या शक्ल दिखाऊंगा कि अरोड़ा साहब का बड़ा लड़का लड़कियों के हाथों की मैल चाटता फिरता। ये सब बोलूंगा क्या। इनसिक्योर होती थी मुझको लेके एक लड़की गर्ल इनसिक्योर हो रही है। उसको लग रहा है कि मैं घर से बाहर निकल रहा हूं तो लड़कियां बिछी पड़ी हैं मेरे लिए। क्यों अरोड़ा साहब के लड़के आएंगे माथे पे चूम दोगे। नहीं ऐसे कहां जाते हो दूध की डोलची लेके, पहले किसी करो। देखो मैंने चॉकलेट भी लगाई हुई है। इसको लग रहा है ये सब चल रहा है सुबह सुबह मेरे साथ, विच इज नॉट ट्रू एट ऑल। मैंने पूछा यार कि व्हाई डू यू गेट सो इनसिक्योर। कहती बिकॉज आई स्टिल बिलीव इन ओल्ड फैशन्ड लव। मैंने करवा दे फिर फोन का रिचार्ज, मैसेज कार्ड डलवा दे, काम कर। यही सारी बातें चलती रहती थी हमारी। जैसे मुझे एक दिन आके बोलती प्रवीण तुम भी वर्क फ्रॉम होम करते हो, मैं भी वर्क फ्रॉम होम करती हूँ, लेकिन साथ में नहीं करते, प्यार नहीं बढ़ पाता है। हमें साथ में वर्क फ्रॉम होम करना चाहिए। लेट्स बुक एन ओयो। मैंने कहा ठीक है बल्ले। मैं लैपटॉप लेके पहुंच गया, उसके हाथ में लैपटॉप था ही नहीं। मुझे लगा फोन से वीडियो कॉल करेगी। मैं रूम के अंदर घुसा, पूरा का पूरा रूम अंधेरा हुआ और 10 कैंडल जल रहे। मेरी फटके चालू हुई। मैंने काला जादू करेगी ना तुम्हें साथ, तू मेरे गुडे में सुइयां चुभाएगी ना। हाँ वो जो तूने डैंडफ के लिए बाल तोड़ा इसी के लिए तोड़ा था ना। कहती प्रवीण फालतू बकवास मत करो, आई कैन शुश यू अप एनी टाइम, शुश यू अप, यू डोंट नो आई एम अ वेरी गुड किसर। गुड किसर? तू बैड भी होगी तो भी मुझे कौन सा पता चलेगा। मैंने कौन सी लाखों लड़कियां चूमी हैं। तेरे से पहले मेरा गुड किसिंग एक्सपीरियंस में जीतू मामा है। जो कि हर शादी में मुझे मिलते हैं ये सोच के कि इसके सूखे गाल कैसे गीले करूं, कि बस समझ ही नहीं आता, पुच्चे लेते हैं थूक फेंक रहे हैं। और भाई फिर इस लड़की ने मुझे किस करना शुरू किया। और मैं तुम सबको मजाक नहीं करता, ये मेरे होठ चबा गई। हम मतलब एक पल को तो लगा कि ये भैंस है और मैं इसका चारा। यार मैं समझ गया कि तुम सामने वाले लोग किस करते हो ये सोच के कि इसको चुप करा देना है, बट इसका मतलब ये थोड़ी स्टेपलर पिन चुबा देनी है। हम मतलब लोग इसके बाद लिप बाम वगैरह लगाए घूमते थे, मैंने मूव लगाई थी। नीले पड़ गए थे होठ, नीले। सड़कों पे जाता है लोग कहते जादू आ गया, जादू आ गया। बोरी से क्यों बाहर निकल गया धूप में घुमाकर। भाई मैं बता दूं, अंकल लोग मुझसे आके पूछते थे हाँ बेटा कार्बन पेपर चूम लिए, सियाही छूट गई है सियाही। भाई 2-3 लोगों ने तो माला पहना दी कि तो शिव जी का अवतार है। बिल्कुल भी हल्की लड़की नहीं थी, बिल्कुल भी हल्की लड़की नहीं थी। एक बार ऐसे किस करते करते पेट तक पहुंच गई। मुझे तो लगा आज ये चकमा के पत्थर निकालेगी, आज नहीं रुकेगी। हाँ मुझे कह रही मुझे बर्थडे पे आईफोन चाहिए। मैंने कहा ये वाली किड्नी निकाल, लगाऊंगा मैं टाके। भाई मतलब सही बता रहा हूँ, बॉडी परफ्यूम की तरह मूव लगाता था मैं, होलसेल में लेके आता था। सड़कों पे जाता स्मैगी लोग सूंघ के नशे करते थे मुझे। हाँ मतलब मोहल्ले की किसी भी आंटी को पीठ में दर्द होता था, मोहल्ले की आंटी खुद मूव नहीं लगाती थी, मुझे गक्की पाती थी। ये वाला मामला हो गया। तो मैं बता रहा हूँ, आंधी आई तूफान आई चट्टाने हिली वो न थमी, ऐसी थी तुम्हारी भाभी। भाई मैं बता रहा हूँ, मैं इस दुनिया का इकलौता लड़का हूं जिसकी अकेले की ब्लू फिल्म बनी है। बिल्कुल भी नहीं थमती थी यार, पिशाचनी हो जाती थी। लाल लिपस्टिक लगा के मैं होठ नीले करती थी। हाँ मतलब आप सब लोगों की गर्लफ्रेंड ने ऐसे बचपन में हम मिट्टी वगैरह खाई होगी, भाई मेरी वाली ने लोहे के चने चबाए थे। बिल्कुल मैं लोगों को समझाना मुश्किल होता था कि नहीं मुक्का नहीं मारा किसी ने, तुम्हारी भाभी गुड किसर है भाई।
ऐसा वाला मामला हो गया था। और ये सब इसलिए चल रहा था क्योंकि कंफर्ट जोन बहुत ज़्यादा आ गया था। रिलेशनशिप हमारा बहुत ज़्यादा लंबा हो गया था, सीरियस हो गया था रिलेशनशिप। शादी वगैरह की बातें होना शुरू हो गई थी। मतलब कि वो ना वो वाली लड़की थी जो ऐसे बोलती नहीं है कि मुझे तो बचपन से ही शादी करनी थी। मैंने कहा तो तू होगी राजस्थान की? मुझे तो नहीं करनी थी। हाँ, मुझे तो कार्टून नेटवर्क देखना था बचपन में। कह रही नो प्रवित नो, वी आर गेटिंग मैरिड। मैंने कहा पूछना होता है। कह रही नो वी आर गेटिंग मैरिड, तुम्हें पता नहीं है शादी के बाद पति पत्नी एक ही बेड पे साथ में सोते हैं। मैंने कहा कोविड? कहती हाँ। मैंने कहा ठीक है, बल्ले। भाई मैं एक्साइटेड, मैंने अपने घर पे मिलवा दिया। मैंने तो मम्मी को यही बोल के मिलवाया था कि मम्मी ये मेरी फ्रेंड है, बट पता नहीं माँ की आंखों में क्या होता है। मम्मी ने एकदम से पहचान लिया कि गर्लफ्रेंड है, और मम्मी ने 11,000 रुपये का सगन निकाल दिया। वो तो मैंने मम्मी को रोका है कि नहीं नहीं मम्मी, ये इंटर्न है, इसका CTC नहीं है इतना। आप इसको 11,000 दे दोगे पागल हो जाएगी, स्नॉट कर लेगी यहाँ पे। अगर आपको इसे कुछ देना है तो आशीर्वाद के नाम का एक्सपोजर दो, ऑफिस से चुराई हुई ग्रीन टी के सैशे दो, इसको और कुछ देने की जरूरत नहीं है। और ये नहीं है कि सिर्फ मेरे साथ ही ये हुआ, मैं उसके घर गया, उसके घर में घुसते ही उसकी मम्मी ने मुझसे मेरा गोत्र पूछ लिया। गोत्र? मैंने कहा आंटी मेरा गोत्र कश्यप है। कहती इसका भी गोत्र कश्यप है। तुम दोनों भाई भाई बहन हो गए। मैंने कहा आंटी आज से मैं मुस्लिम हूं। भाई मैं उसके घर से बाहर निकलता, आंटी मुझे कहती बेटा मुझे तुम बहुत ज्यादा पसंद आ गए हो। मैंने कहा आंटी बेगम दो नहीं रख पाऊंगा, निकाह एक सही कर सकता हूं। ये सब इसलिए चला था क्योंकि कंफर्ट जोन बहुत ज्यादा आ गया था। हम मतलब लॉन्ग टर्म हो गया था ना रिलेशनशिप, तो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के साथ ना एक कंफर्ट जोन आ जाता है। मतलब कि अब आप सामने वाली से उधार मांग सकते हो, वो आपसे वापस नहीं मांगेगी कि नहीं नहीं अब तो दहेज में ही एडजस्ट होगा। कि अब आपको वॉशरूम जाने से पहले कॉल म्यूट करने की जरूरत नहीं है। सुन ले जेट सुन ले फ्लश ले, आई लव यू ले। एक कि अब हमारे रिलेशनशिप में वो वाला स्टेज आ गया था जहां ये रात को सोने से पहले कॉल पे मुझे बोलती थी कि अब तुम मुझे सुलाओ। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं कॉल पे स्लीपिंग पिल बनता था, मैं सुलाता था। जिसकी खुद की स्लीपिंग साइकिल के टायर पंचर है, जो खुद तब सोता है जब सुबह योगा वाले की आती है, बट मैं तुम्हारी भाभी को सुलाता था। और ये लड़कियों का सबसे बड़ा स्कैम है, और लड़कियों को पता है ये स्कैम कर रही हैं, लेकिन फिर भी कर रही हैं। कुछ नहीं होता, लड़कियां रात को आती हैं और अपनी पूरी पूरी दिनचर्या बताती हैं तुम्हें आधा घंटा, और तुम्हें भी सुनने में बहुत मसाला आता है क्योंकि तुम भी हो तो अंदर से जनानी ही। उसके बाद बेड पे आती हैं, कंबल उड़ती हैं और कहती हैं कि अब तुम मुझे सुलाओ। तुम्हें कुछ नहीं करना होता, तुम्हें बस अपनी दिनचर्या बतानी होती है। 5 मिनट बताते हो, दोनों सो जाते हैं। और ये भी नहीं है कि तुम ऐसे सो सकते हो फोन काटते ही, तुम्हें वैसे ही सोना होता है जैसे वो सो रही है। तो लड़कियां जब सोती हैं तब ये मुंह से सांस लेती हैं, तुम्हें भी वो करना होता है। बट सच्चे आशिक को पता है सोई नहीं है, इसकी सिर्फ आंख लगी है। 15 मिनट बाद ये दोबारा कॉल करती है और फिर पूछती है तुम छो गए थे? नहीं मैं सो रहा था। कि चलो फिर साथ में छोते हैं। यही चलता रहता था। और मैं सही बताऊं तो मैं बहुत खुश होकर करता था क्योंकि जॉब इसकी पक्की हो गई थी। मतलब जिस कंपनी में पहले इंटर्न थी उसी कंपनी में इसकी जॉब पक्की हो गई थी। और मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की है कि अगर आपकी गर्लफ्रेंड किसी कंपनी में जॉब करती हो तो आपको भी एक टाइम के बाद लगेगा आप भी उसी के साथ उसी कंपनी में जॉब करते हो, क्योंकि बातें सिर्फ उसी कंपनी की होती हैं। रोज मुझे आके बताती है तुम्हें पता है क्या हुआ, आज हमारे ऑफिस में नई ज्वाइनी आई है संजना। संजना 21 साल की है और हेड ऑफ डिपार्टमेंट शुभम को वो पसंद आ गई है और शुभम 30 साल के हैं। तुम अब बताओ इनकी शादी कैसे होगी? भाई मुझे क्या पता कैसे होगी, मुझे घोड़ी नचानी है उसकी शादी में, अब मुझे क्या मिलनी में कंबल बांटने हैं। कहती यार तुम समझ नहीं रहे हो, हमारे ऑफिस में ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन है। जैसे कि हमारे ऑफिस में एक कपल है वो ना एक्सक्लूसिव रिलेशनशिप में नहीं है। मैंने कहा क्या मतलब? कहती बेसिकली दे कैन हैव मल्टीपल पार्टनर्स एट वन पर्टिकुलर मोमेंट।
मैंने कहा वो नेटफ्लिक्स का पासवर्ड है जो 4 लोग मिलके लेंगे। और मैंने कहा कपल मत बोल, गुच्छा बोल इनको, कमेटी बोल, कमेटी। मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कैम बोल कि 1 के नीचे 2, 2 के नीचे 4। कहती यार तुम समझ नहीं रहे हो, हमारे ऑफिस में सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन है। जैसे कि हमारे ऑफिस में एक सीनियर मैनेजर है जिसका नाम है तविश। वो ना हम सबसे फ्लर्ट करता है लेकिन हम उसे रोक नहीं पाते, बिकॉज यू नो ना हाउ नेटवर्किंग वर्क्स, हाउ कॉर्पोरेट कल्चर वर्क्स। तो ऐसे जब भी वो स्मोकिंग करने जाता है ना, मैं पैसे स्मोकिंग के लिए चली जाती हूँ क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे सीनियर्स होते हैं, तो मेरी उनसे नेटवर्किंग हो जाती है, अपेजर में काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। मैंने कहा बट अगर फ्लर्ट कर रहा है तो मेंटेन सम डिस्टेंस। कहती डोंट वरी यार, मैंने तो अपने पूरे ऑफिस को बता दिया दैट यू आर गोइंग टू प्रपोज मी ऑन 29 Feb एंड दैट विल बी अ मैरिज प्रपोजल सरप्राइज। मैंने कहा मेरे लिए भी सरप्राइज है। कहती यार तुम समझ नहीं रहे हो, हमारे ऑफिस में सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन है, कोई कैजुअल रिलेशनशिप में, कोई ओपन मैरिज में। मैंने कहा तू ऑफिस ही जा रही है ना, स्प्लिट्सविला तो नहीं पहुंच गई? नहीं निखिल चिनप्पा तो नहीं खड़ा तेरे सामने? नहीं ओखला में ही है ना ये ऑफिस भाई। क्योंकि मैं तो समझ चुका हूँ कि ओपन मैरिज कुछ नहीं है, एक कपल एक ही होटल में अलग अलग रूम में चीटिंग करता हुआ पकड़ा गया और वो फिर आमने सामने बैठे, उन्होंने कहा LHS = RHS और कहा कि देखो दुनिया में कैरेक्टर ढीला बोलेगी, गंदे गंदे हिंदी में शब्द बोलेगी, इससे बढ़िया इंग्लिश में रख देते हैं। तुम देख लो हमारे समाज में यही होता हुआ है, किसी भी चीज़ को हमें वैलिडेट करना होता है ना, जस्टिफाई करना होता है, हम उसका इंग्लिश में नाम रखते हैं। जैसे कि भाई जी यहाँ बैठे, अगर भाई जी को मैं बोल दूँ यू आर लुकिंग लाइक अ पूप फेस, ही विल बी ओके, कि यहाँ होगा कुछ। अब बढ़िया ही मैं बोल दूँ टट्टी शक्ल, तो फिर बसड़ हो जाएगी ना कि भाई टट्टी कैसे बोल दिया अबे, सुबह सुबह आधे घंटे बाद आने वाली चीज़, तो फिर वो वाली भसड़ हो जाएगी ना। बट सही बताऊं तो मैं बहुत ज़्यादा खुश था अपने रिलेशनशिप में। मतलब एक दिन मुझे इसका रात को कॉल आया 10:30 बजे ऑफिस पार्टी से। कहती प्रवित आई हैव अ गुड न्यूज़ फॉर यू, कल मेरे घर में कोई भी नहीं है, तुम आ जाओ। मैंने कहा ठीक है बल्ले। कहती बट वी विल ट्राई समथिंग न्यू। मैंने कहा क्या? कहती BDSM। मैंने कहा बॉड मास पता है। कहती कल मिलते हैं, कल मिलते हैं, कल मिलते हैं, मुझे ऑफिस वाले बुला दे। भाई उसके बाद मैंने कंबल के नीचे जाके BDSM सर्च किया। ओ भाई दोस्तों पिटाइयाँ चल रही हैं, कानपुर लेदर जेन्युइन बेल्टों से पिटाइयाँ। मैंने पहली बार पिटते हुए देखा, मैंने कहा ये तो मेरे पिताजी भी मेरे साथ कर चुके हैं। भाई मुझे तो लगा कल रिपोर्ट कार्ड लेके जानी है, जहाँ पे तुम्हारी भाभी बनेगी टीचर, मैं बनूंगा नोना बेबी। तुम्हारी भाभी बोलेंगी मैथ्स में सीक्रेट कैसा है, मैं बोलूंगा मुझे नहीं पता, देश होताई देश होताई। भाई मैं तो इतना ज्यादा घबरा गया, मैंने रात को ही अपने पूरे शरीर पे मूव लगा ली। मैंने कल तो अवतार बनने वाला हूं मैं, नीलकमल बना देंगी तुम्हारी भाभी मुझे। भाई मैं तो रात को ही पॉटी करके सो गया। मैं कहा सुबह बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, बहुत ही बड़ा दिन है मेरा। मैं मस्त एकदम सुबह सुबह उठा 10 बजे, फुल एकदम एक्साइटेड, जल्दी जल्दी अपना काम बाजी में लगा। इतनी देर में मैंने देखा कि 3:30 बजे इसका मैसेज आया हुआ। और लड़कियां 3:30 बजे 2 टाइप के मैसेज भेजती हैं, एक होता है आई लव यू, यू आर माई एवरीथिंग, यू आर द वर्ल्ड टू मी, गुड मॉर्निंग। दूसरा होता है देयर इज समथिंग विच आई नीड टू टेल यू, देयर इज अ गिल्ट इन माई हार्ट विच आई नीड टू कन्फेस टू यू, देयर इज समथिंग विच आई हैव बीन हाइडिंग फ्रॉम सो लॉन्ग, प्लीज कॉल मी एज सून एज यू पॉसिबल बिकॉज अवर रिलेशनशिप इज बेस्ड ऑन ट्रुथ। मुझे दूसरा वाला आया था और ये सारा मैं मैसेज पढ़ रहा हूँ हाथ में ट्रिमर लेके। मैंने कॉल किया है, मैंने कहा क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया, वहां से आवाज आ रही है। मैंने कहा अस्थमा हो गया क्या? कहती नो प्रवित नो, आई हैव चीटेड ऑन यू विद तविश। मैंने कहा नहीं तू प्रैंक कर दी है, क्योंकि हमें विश्वास ही नहीं हो पाता कि हमारी भोली कैसे पंजाबन निकल सकती है, कि हमारी वाली कैसे चलाकुमाई निकल सकती है। नो प्रवित आई हैव चीटेड ऑन यू, मी एंड तविश किस्ड, तुम प्लीज जल्दी से घर आ जाओ एंड वी विल टॉक। ये बोल के उसने फोन काट दिया। मैं बार बार कॉल कर रहा हूँ, कॉल नहीं उठा रही। आधी टीमिंग छोड़ के भागा हूँ मैं, आधे पे हवा लग रही आधे पे लगी नहीं रही। समझ ही नहीं आ रहा कौन सा फेंच कट बना लिया। आधी जमीन बंजर है, आधी प्लॉटिंग हुई हुई है। और यार मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जो उसने चीटिंग कर ली, क्योंकि मैं कैसे बताऊं, मतलब तविश बहुत ही गंदा दिखता था यार। हम मतलब छी छी पू पू। हम मतलब मैं कह रहा हूँ भाई किसी लड़की को अगर चीटिंग करनी है तो एटलीस्ट सामने वाला वर्थ इट तो हो।
मतलब ऋतिक रोशन आएगा सामने तो मैं भी एक बार ही सोचूंगा क्या बढ़िया डोला है ऋतिक, चूम लूं एक बार, क्या बढ़िया नाभि है, गिली 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 गिली। मतलब ऋतिक यार, कम ऑन ऋतिक। और तविश बहुत ही गंदा दिखता था, मतलब क्या, मतलब उसकी चिच्ची उंगली का नाखून बड़ा था, चिच्ची उंगली का नाखून बड़ा। तो मुझे आज की जेनजी जनरेशन में कोई ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन बता दो जहां पे इसको लगेगा कि इस सिचुएशन से तो मुझे मेरी चिच्ची उंगली का नाखून ही बचा सकता है। इसको क्या लग रहा है, ये एक दिन सड़क पे जा रहा होगा, सामने फॉर्च्यूनर वाले से बस उड़ जाएगी, इसको उसका टायर पंचर करना पड़ेगा। इसको क्या लोगों के घरों की टूटियों की मैल निकालनी है, हमें तो कीबोर्ड साफ करनी है इसको लोगों के, इसको क्या करना है, हमें तो ट्रेन में जाती हुई आंटियों की अटैचियों के ताले खोलने हैं इसको। चिच्ची मतलब मैं सही बता रहा हूँ, एमटी से पढ़ा हुआ लड़का था। सॉरी एमटी से था ये लड़का, एमटी और पढ़ा हुआ एक सेंटेंस में नहीं बोल सकता, वो पाप चढ़ जाता है। बीकॉम की हुई थी इस लड़के ने, अब मतलब बीकॉम इतना गंदा कोर्स है कि मूवी भी बीए पास की बनी है वो। और इसको किस कर दी मुझे विश्वास ही नहीं हो पा रहा था, लेकिन मैं घर से निकल चुका था, मेरे घर से उसके घर का रास्ता 20 मिनट का था, और मैं बहुत ज्यादा गुस्से में था और सिचुएशंस इमेजिन करता हुआ जा रहा था कि मैं उसके घर जाकर उसको क्या क्या बोलूंगा, क्या क्या सुनाऊंगा पूरा का पूरा, कि तू तो ग्राउंड फ्लोर पे रहती फिर भी इतनी गिरीवी कैसे निकली, कि तेरे तो घर में कुत्ता था फिर भी तू लॉयल नहीं निकली, तूने ही तो कहा था ना कि हर रिलेशनशिप एक मैराथन है, फिर तेरे को ऐसे भागते भागते 20 सड़क में गोबर दिखाई दी, तूने ब्राउनी समझ के किस कैसे कर लिया। पूरा 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 मैं ऐसे सोचता हुआ जा रहा था, बहुत ज्यादा गुस्से में था मैं, अनप्रिडिक्टेबल सिचुएशन में जा रहा था, क्योंकि मुझे लगा था शायद से हो सकता है कि मैं आज अपनी अपब्रिंगिंग बीट कर दूं, गाली दे दूं उसे वहां जाके। मैं उसके घर के बाहर पहुंचा हूं बहुत ज्यादा एकदम गुस्से में, मैंने गाड़ी वगैरह पार्क की है, उसके घर के अंदर घुसा हूं, लिविंग रूम के अंदर घुसा हूं, सामने वो बैठी हुई और मैं बहुत ज्यादा गुस्से में था। मैंने उसको देखा है और रो दिया भाई, गिड़गिड़ा दिया। मैंने फिर पूछा कि तूने सही में चीटिंग की है? कहती यस प्रवित, मी एंड तविश किस्ड। मैंने कोई नहीं, ब्रश कर ले, सेंसिटिव मामला है, सेंसोडाइन लगा ले। क्या किस मेरी भी हो गई थी एक बारी, हम मेट्रो में जा रहा था, बहुत ज्यादा भीड़ थी, सामने अंकल खड़े थे, हो गई थी। भूल जा चीटी मर गई। हाँ कि मुझे तो लगा ऑफिस वालों की न्यू पॉलिसी होगी, हाँ कि एचआर लोग फंड फ्राइडे को कराते होंगे, मैंने कहा इंटर्न को जॉब पक्की कराने के लिए कराते होंगे, हाँ वेरिएबल पे का पार्ट होगा ये सब ना, कोई दिक्कत नहीं, भूल जा। कहती कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा है क्या प्रवित, आई हैव चीटेड ऑन यू एंड टू बी रियली ऑनेस्ट प्रवित, यू हैव लव्ड मी मोर देन योरसेल्फ, यू हैव लव्ड मी लाइक लॉर्ड श्री राम। तो मैंने कहा तो तू नास्तिक क्यों निकल गई? कहती प्रवित, please try to understand, you are the greenest flag that I could ever have. You have loved me like anything. You are a really good person and you deserve better. मैंने कहा नहीं, मुझे तू ही कूड़ा चाहिए, हूँ मैं कबाड़ी वाला, रख मेरी छाती पे, प्लीज कहीं मत जाना, प्लीज। नहीं चाहिए मुझे मेरे प्यार में तितलियां, मैं चाहता हूं मक्खियां बिन बिनाए, बन जा मेरा गीला कूड़ा। भाई मेरा एकदम दिमाग फट गया था इस टाइम, क्योंकि मुझे ये समझ में आ गया था कि कुछ हुआ है, बट मुझे ये समझ नहीं आया था कि चीटिंग ही हुई है। मुझे लग रहा था कि हो सकता है कि इसकी ड्रिंक में किसी ने ड्रग्स मिला दी हो, इसके साथ ज़बरदस्ती हुई हो, ये मुझे बता नहीं पा रही है। क्योंकि ये कैसे चीटिंग, मतलब इसके तो खून में ही नहीं है ना चीटिंग करना। मतलब इसके दादाजी इंडियन आर्मी में थे और बहुत ज़्यादा ईमानदार ऑफिसर थे, पीछे इनकी फ़ोटो भी लगी हुई थी बंदूक के साथ, एकदम ऐसे, आगे ये बैठी हुई थी, पीछे वो बैठे हुए थे। तो मैंने कहा ये चीटिंग कैसे? और मैंने कहा अगर तूने चीटिंग की है और तविश को पता था कि हम दोनों रिलेशनशिप में हैं, तो तविश ने भी चीटिंग की है। मेरे 2 चीटर हैं, मेरी तविश से बात करवा दे। कह दी पागल हो गए हो क्या, मैं क्यों बात करवाऊं? मैंने कहा बात करवा दे वरना मैं फिनाइल पी जाऊंगा। कहती वो कुत्ते का दूध है। मैंने कहा मैं नस काट लूंगा, तेरे को पता नहीं है मैं बचपन में अंडरटेकर रह चुका हूं। कहती कराती हूं। भाई फिर इसने मेरी तविश से बात करवाई है और 10 मिनट तो उस चिच्ची उंगली वाले ने मुझे चुप कराया। उसके सामने फूट फूट कर रोया हूं। और उसके बाद 5 मिनट मेरी उससे बात हुई है, उसने पूरा बताया कि चीटिंग हुई है ये सब।
और 5 मिनट में उसने अपनी ठोस जमाने के लिए मेरे आगे 6 बार ही बोल दिया सिस्टम। सेम रिएक्शन। मेरा भी सिस्टम हैंग हो गया है सुन के भाई। मतलब मैं मजाक नहीं कर रहा, उसके दादाजी की फोटो से आवाज आई थी बंदूक लोड करने की। कुत्ता आ गया था भागते भागते कि ये दूध को चेंज करके फिनाइल कर दो, यही पीना है मुझे। मैंने फोन काटा है और सोफे पे मैं एकदम बैठ गया था और मुझे समझ में आ गया था भाई चीटिंग हो गई है। मेरे घोड़े खुल गए थे, वैष्णो देवी चले गए थे, 2-3 सवारियां भी ले ली उन्होंने। मैं यहाँ पे पिट्ठू बना रह गया। मैं जो उसके बाद रोया हूँ दोस्तों, मैं क्या बताऊँ तुम्हें। ऐसा लगा था मोटर खुली छूट गई। मुझे उस दिन समझ में आ गया था कि शरीर में 70% पानी तो होता है भाई। मोटे मोटे आंसू दाढ़ियों से निकल रहे हैं। ओ भाई मैं जो दिहाड़े मार के रोया हूँ। 1-2 बार मैंने आंखें खोली कि जिंदा ही है ना ये। इतना गंदा क्यों रो रहा हूँ मैं बहुत रोया। और फिर मैंने इससे सही में पूछा कि तूने चीटिंग क्यों की है। कहती क्योंकि हमारे रिलेशनशिप में स्पार्क खत्म हो गया था। मैं हैवल्स की तार हूँ नहीं, मैं बिजली का खंभा हूँ। मैं कैसे लाऊं स्पार्क वापस। हथेली उंगली में थूक लो आगे स्विच बोर्ड के अंदर डालूं। और चल ठीक है मान लिया स्पार्क खत्म हो गया तो वापस आ जाएगा। स्पार्क ही तो है, कांग्रेस थोड़ी है जो कभी वापस नहीं आएगा। रोज लाते हैं यार मेरे पापा स्पार्क वापस अपने स्कूटर में। कुछ नहीं करना, तेरे को भी बस थोड़ा टेढ़ा होना है। जय माता दी बोलूंगा पूरा स्पार्क वापस आ जाएगा। कह रही यार तुम मेरे साथ टोका टाकी भी बहुत ज्यादा करते हो। तुमने लास्ट सैटरडे हम जब पार्टी कर रहे थे मुझे ड्रिंक भी नहीं पीने दी थी, एल्कोहल नहीं पीने दिया था, शराब नहीं पीने दी थी तुमने मुझे। मैंने कहा हाँ क्योंकि तूने मेरी छाती पर उल्टी की थी। कह रही कि यार तुमने मुझे अपने घर पे सबसे मिलवा दिया, अपनी मम्मी से मिलवा दिया, अपने पापा से मिलवा दिया, अपनी बहन से मिलवा दिया, लेकिन दादी से नहीं मिलवाया। मैंने कहा दादी को गुजरे 20 साल हो चुके हैं, उनसे मिलने के लिए ओजा बोर्ड लगेगा। बताते को मिलना है मेरी दादी से। पुल वाली भूतनी कहते हैं उन्हें प्यार से। फालतू बातें कर रही थी यार, सिर्फ फालतू बातें। और इस टाइम मैंने सही में उससे पूछा कि यार आई नो इट साउंड्स वियर्ड बट ओपन मैरिज कर ले क्या। देख ले यार तूने चीटिंग कर ली है, मैं भी कर लूंगा। मैं भी किस कर लूंगा तविश को। अरे मैं कर लूंगा, सुशी भी खा लेता हूं मैं। अरे नाक मत कर लूंगा। क्या हो गया। कह रही तविश इतना बुरा नहीं है जितना बुरा तुम उसे बोले जा रहे हो। तुम्हें पता नहीं है ऑफिस में है वो सीनियर मैनेजर, ऑफिस के बाहर लड़कियां उसके पीछे भागती हैं। मैंने कहा हाँ चेन चुराता होगा। कह रही पागल हो गए हो क्या तुम, पागल हो गए हो क्या। सुबह से आए हुए हो यहाँ पे, शाम हो गई है, सुबह से तमाशा लगाया हुआ है, रोए जा रहे हो यहाँ पे ऐसे तमाशा लगाया हुआ है तुमने। कर दिए, मैंने चीटिंग कर दी है और आज से नहीं 6 महीने पहले से किया। क्या कर लोगे तुम, क्या कर लोगे। यही होता है क्या BDSM। नीला तो पड़ गया हूं मैं भाई। उसके बाद तो मैं वहां से निकला मैं एकदम वहां से मैं निकला। और एंड दैट 20 मिनट्स टू द होम, वो जो ड्राइव थी वो सबसे टफ थी मेरे लिए, क्योंकि मुझे पता था अब मैं इस गली दोबारा नहीं आऊंगा और अगर आना चाहूं तो ये नहीं बुला दी। और मुझे ये भी बात बहुत चुभ रही थी गाड़ी में जाते जाते कि चीटिंग भी इसने की, ब्रेकअप भी इसने कर लिया, मुझे कोई स्वाद ही नहीं आया। मैं कोई मेट्रो की सवारी था क्या कि आ जाओ भैया आ जाओ, स्टेशन आगे निकलो, कार्ड टच कराओ, चलो। मैं और इतनी ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन थी क्योंकि सब कुछ इतना ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो गया था, मेरा प्रेशर बन गया था भाई। मेरा सिंपल है भाई लाइफ का। भाई मैं तुम सबको झूठ नहीं कह रहा, जब उसने पहली बार चिल्लाना शुरू किया था ना, मेरा तो तभी प्रेशर बन गया था। मैं तो रोक नहीं पाया तुम्हारी भाभी को। मैंने कहा भाई मैं अगर अब खुद सोचो यार, वो ऐसे चिल्ला दिया मेरे पे और मैं कह रहा हूँ जाए पॉटी आ रही है, तो उसको तो और गुस्सा आ जाएगा ना भाई। बहुत ज़्यादा गुस्से में थी कि मुझे तो लगा था मैं अगर टॉयलेट चला गया ये तो बाहर से कुंडी लगा देगी कि लाइटें वाइटें बंद कर देगी ये। मतलब अगर कभी तुम्हें बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन हो जाए एक बार धोखा खा लो,
पुदीन हरा, ये सब गोल फेल है। पूरा बहुत बहुत तगड़ा प्रेशर बन गया था। और मतलब हम लड़के जब हमारे साथ चीटिंग होती है ना, हम किसी को कॉल भी नहीं कर सकते। हम अपने लड़के दोस्तों को बता ही नहीं सकते कि हमारे साथ चीटिंग हो गई है, क्योंकि वो तो खुद ही कॉल कर देंगे ना कि क्या हो गया भाभी। हम बन जाते हैं आपके ऑफिस वाले दोस्त। घर की बात घर में रहती भाभी। मैं जैसे तैसे घर पहुंचा हूं एकदम दौड़ा दुड़ू के, और मैंने अपनी गाड़ी पार्क की है और ताला वाला क्या लगाऊं, मैंने कहा जो लुटना था लुट चुका है। मैं घर पहुंचा हूं, घर के अंदर घुसा हूं एकदम हड़बड़ाहट में, जल्दी से वॉशरूम किया है, उसके बाद बाहर आया हूं, बेड पे लेटा हूं, क्योंकि मैं सुबह से रो रहा था, सुबह से ही रो रहा था। मैं बेड पे लेटा हूं, 2 मिनट के अंदर सो गया। शाम को सोया था, सीधा रात के 1 बजे उठा, और 30 मिस कॉल आई हुई थी। 30 मिस कॉल, 27 तुम्हारी भाभी की और 3 मेरे दोस्तों की। बात गौर करने की ये है कि 27 तुम्हारी भाभी की थी। मुझे पता था पगली सो ही नहीं पाई होगी। मैंने कॉल किया, मैंने कहा हाँ जी छुला दूं। कह रही तुम मरे तो नहीं हो ना? हाँ तुम मरे तो नहीं हो ना? तुम सुसाइड तो नहीं कर ली तुमने? सुसाइड का थॉट भी मत लाना अपने दिमाग में, बिल्कुल बिल्कुल भी सुसाइड का थॉट मत लाना। तुम्हारा 3rd फ्लोर पे घर है, बिल्कुल भी कूदने का मत सोच लेना। सुसाइड का बिल्कुल थॉट भी मत लाना, ये एक इजी एस्केप होता है। बिल्कुल भी सुसाइड मत सोच लेना। तुमने शाम से कॉल नहीं उठाया, मैंने तुम्हारे सारे दोस्तों को कॉल कर दिया था, सब दोस्तों ने मुझे बताया कि तुमने नस काट ली है, वो तुम्हें हॉस्पिटल लेके गए हैं, अब वो तुम्हारे घर में बैठे हो। तो मैंने नस काट ली है, मैं हॉस्पिटल भी गया हूं, मैंने क्या क्या कर लिया नींद में। मैंने कहा सपना ही देख रहा था ना मैं कहा तू इतना कंसर्न क्यों दिखा दी है? कहती मैं तो ब्लॉक करने वाली हूं तुम्हें, दोबारा मत मुझे कभी कॉल कर देना, और सुनो सुसाइड का थॉट भी मत लाना। फोन काटा, और पहले तो मैंने अपना घर छाना है कि कहीं मेरे 3 BHK DDA मेंशन में मेरे दोस्त छुप के तो नहीं बैठे हुए, कि मुझे लगा छुपन छुपाई तो नहीं चल रही है कोई। हमें मैं तो चिल्लाया भाई अपने घर में कि देखो देखो मैं शराब ले आया हूं, कोई बाहर ही नहीं आया, कोई दोस्त था ही नहीं घर में। मुझे पूरा भरोसा हो गया था। मैं भाई एकदम मैंने एक एक करके अपने दोस्तों को कॉल किया है। मैंने पहले दोस्त को कॉल किया, उसने मुझे बहुत ज़्यादा कंसोल किया, सही बताऊं तो बहुत ज़्यादा उसने मुझे सिंपैथी दिखाई, मतलब ही डिड समथिंग विच वाज मच नीडेड। उसने मुझे वर्ड्स बोले, मुझे अभी तक याद है कि भाई कल बात करता हूँ, अभी सो रहा हूँ, कल ऑफिस है मेरा, प्रोजेक्ट सबमिट करना है, तू कल मर जाइयो। मैंने दूसरे दोस्त को कॉल किया है, उसकी अलग ही ट्रिप चल रही है, कहता भाई भाभी तो सविता भाभी निकली। मैं कहा तू कुछ नहीं बोलेगा, चीटर है लेकिन मेरी चीटर है, मैं ही बोल सकता हूँ। बहुत ज़्यादा वियर्ड सीन हो गया था, क्योंकि उस टाइम मुझे रियलाइज हो गया था कि यार हमारे समाज में मेंटली हर्ट होने की कोई इज्जत ही नहीं है, कोई इज्जत ही नहीं है। अगर आप इमोशनली हर्ट हो तो समाज कुछ इज्जत ही नहीं करता। मतलब अगर आपको थप्पड़ पड़ जाए, अगर आपको मुक्का पड़ जाए तो आपका वो दिखता है, बट इफ समवन चीट्स ऑन यू दिखता ही नहीं है। यू आर कैरिंग अ बुलेट इन योर हेड थ्रू आउट द लाइफ। उसका क्या? मैं विक्टिम बन चुका हूं, लेकिन वो कल्प्रिट है ही नहीं, वो घूम रहे हैं सड़कों पे। उनका क्या करना है? मैं ये सब इसलिए कह रहा हूं टू नो, टू आस्क अ क्वेश्चन एट व्हाट पॉइंट डोमेस्टिक वायलेंस इज जस्टिफाइड। अब अगर मैं सड़क पे चीटिंग वाला डोमेस्टिक वायलेंस होता हुआ देखता हूं, मैं तो नहीं रोकता, मैं तो कहता हूं पीट भाई पीट इसको, फोटो निकाल लेता हूं मैं तो अपनी वाली की कि पीट भाई पीट, पीट भाई, इसके होठों पे मार, नीले कर दे इसके होठ। अगर कोई लड़का पिट रहा होता तो भी फोटो निकाल लेता हूं कि पीट भाई पीट, इसको कौन ही मार, इसकी चिच्ची उंगली तोड़ इसकी साले की। कुछ भी भाई, कुछ भी। तुम सबको मैंने पूरी अपनी सिचुएशन बताई है, पूरी अपना दुखड़ा बताया है। मुझे पता है तुम सब क्या सोच रहे हो कि ये थेरेपी क्यों नहीं लेता, कि ये डॉक्टर क्यों नहीं दिखाता। मैं गया हूँ डॉक्टर के पास, मैंने दिए हैं उसे अपने घर के कागज,
3 घंटा मैंने उसके सामने अपना दुखड़ा धोया है, पूरा अपनी स्टोरी सुनाई है मैंने उसे। उसके बाद उसने मुझे एक ही चीज़ कही है कि पहले जाके ट्रिमिंग पूरी करके आओ। मैंने कहा ठीक है, बल्ले। That's it from my side. Thank you so much. Thank you so much.